हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वो यह है 9 पावर एक्स माइनस 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 20। इसमें यह एक्स अननोन है। एक्स की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो 9 पावर एक्स, तो 9 की जगह लिख लेता हूँ 3 पावर 2 होल पावर एक्स माइनस 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक हुआ। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं और वो पावर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पावर 2 होल पावर एक्स है। इसी तरह तो इनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं 3 पावर एक्स होल पावर ऑफ 2 माइनस 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 20। अब ये 3 पावर एक्स है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर, तो इनको लेफ्ट कर लेता हूँ। लेफ्ट वाई इज इक्वल टू 3 पावर ऑफ एक्स। तो 3 पावर एक्स की जगह वाई लगाते हैं तो ये फिर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस इन की जगह वाई इज इक्वल टू 20। अब ये 20 जो है इनको इस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार यह है कि यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है माइनस 20, ये और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, इनको मल्टीप्लाई करना होगा जो कि बनता है माइनस 20। अब ये वाले नंबर, इनसे हमारे पास क्या आना चाहिए, -1। इनको हम ऐड कर ले, नेगेटिव कर ले, इनसे हमारे पास -1 नहीं आता। अब -20 के लिए हमारे पास कोई दो नंबर और चाहिए जो इनको प्रोडक्ट कर ले, -20 आ जाए और पॉजिटिव नेगेटिव करने से -1 आ जाए। तो वो भी हमारे पास है -5 क्रॉस 4, इनसे भी आता है -20। लेकिन -5 प्लस 4 से -1 भी आता है ये, लेकिन यहाँ पर -y है तो हम लिखेंगे -5y प्लस 4y, तो ये बन जाएगा -1y या फिर -y। अब हमने इन की जगह जो है -y की जगह ये लगाना है। तो देखो y स्क्वायर -y, तो -y की जगह -5y प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इनसे अलग कॉमन लेता हूँ और इनसे अलग, तो यहाँ पर y कॉमन तो y -5 प्लस यहाँ पर 4 कॉमन तो y -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो y -5 है, इनको कॉमन लेता हूँ तो फिर रह जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इनको लिख सकते हैं कि या तो y -5 जो है ये 0 के इक्वल होगा या फिर y प्लस 4 ये 0 के इक्वल होगा। तो -5 उस साइड पे जाके तो ये y इज इक्वल टू +5 हो जाएगा और ये y इज इक्वल टू -4। तो आपको पता है वही हम लेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है 3 पावर x का। तो यहाँ पर y की जगह 3 पावर x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर y की जगह 3 पावर x इज इक्वल टू -4। अब देखो यहाँ पर 3 पावर x इज इक्वल टू -4, यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनको आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो दिस विल बी रिजेक्टेड। ठीक हुआ। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना होगा। 3 पावर x इज इक्वल टू 5। देखो 3 पावर x इज इक्वल टू 5, तो बोथ साइड लॉग लेते हैं। लॉग 3 पावर x इज इक्वल टू लॉग 5। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू
एक्स log a, यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो log अप्लाई कर ले तो पावर पहले आ जाता है साथ में log a, तो यहाँ पर ये x पहले आ जाएगा, x log 3 हो जाएगा इज इक्वल टू log 5 हो। अब बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं log 3 से, यहाँ पर डिवाइड बाई log 3, यहाँ पर डिवाइड बाई log 3, ये कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू, अब इनके लिए हमारे पास एक ही log हो जाएगा। अब log 3 है तो ये 3 बेस की जगह आ जाएगा, log 5 है तो 5 आर्गुमेंट की जगह। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 20 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। अब देखो यह रिजल्ट x इज इक्वल टू log 3 आर्गुमेंट 5। अब इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि आ जाए ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। तो 9 पावर x, तो x की जगह log 3 आर्गुमेंट 5 माइनस 3 पावर x, तो x की जगह log 3 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 20। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है और 20 के इक्वल प्रूफ करना है। ये बिल्कुल इजी है, वीडियो को एंड तक देखना। देखो 9 की जगह लिख लेता हूँ 3 पावर 2 होल पावर log 3 आर्गुमेंट 5 माइनस 3 पावर log 3 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 20। तो पहले मैंने रूल बताया कि जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर हो तो वो पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 3 टू द पावर 2 log 3 आर्गुमेंट 5 माइनस 3 पावर में log 3 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 20। अब ये 2 जो है ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 3 पावर में log 3 आर्गुमेंट 5 पावर 2 माइनस 3 पावर में log 3 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 20। अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंस हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो देखो बेस 3 है, पावर में log के साथ फिर बेस 3 है, आर्गुमेंट 5 पावर 2 है, तो आर्गुमेंट 5 पावर 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बेस 3 है, पावर में log के साथ फिर बेस 3 है, तो ये आर्गुमेंट 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 20। तो 5 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 5 जो कि बनता है 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20, तो 20 इज इक्वल टू 20। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट है x इज इक्वल टू log 3 आर्गुमेंट 5, ये रिजल्ट है ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।